अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद है आपका एम स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिलों में उतारी जाती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान जो आज के मुआशरे का सबसे तल्ख सच है। एक ऐसी कहानी जो हर घर में होती है, मगर जिस पर बात करने से हम डरते हैं। ये कहानी है एक बेटी की जिसने ख्वाब देखा था एक अच्छे घर का। ये कहानी है एक बाप की जिसने अपनी बेटी की खुशी के लिए कर्ज लिया। ये कहानी है ससुराल की दहलीज की, जहां कदम रखते ही जहेज की आग ने जलना शुरू कर दिया। तो आ जाएं, शुरू करते हैं। छोटे से गांव चिनपुर में रशीद अपनी बेटी सारा के साथ रहता था। रशीद की बीवी मर चुकी थी, इसलिए सारा ही उसकी दुनिया थी। वो दिन भर मजदूरी करता, शाम को थक हार कर घर आता, मगर जब सारा मुस्कुराकर दरवाजा खोलती तो उसकी सारी थकन खत्म हो जाती। सारा अब 22 साल की थी। गोरी गोरी, आंखें बड़ी बड़ी और होठों पर हमेशा मुस्कुराहट। पढ़ाई में भी अच्छी थी, घर के काम में भी मां जैसी। गांव में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां सारा की तारीफ ना होती हो। एक दिन गांव की पड़ोसन अम्मा खदीजा रशीद के पास आए। रशीद, तेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। शहर में एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का अहमद पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है। इसकी मां साबिरा बेगम ने देखने की ख्वाहिश जाहिर की है। रशीद खुश तो बहुत हुआ, मगर उसके दिल में डर भी था। वो जानता था कि शादी में बहुत खर्चा होता है और उसके पास कुछ नहीं था। चंद दिन बाद साबिरा बेगम देखने आए। उन्होंने सारा को देखा, पसंद किया, मगर उनकी नजर सारा के जेवरात पर भी थी। वापसी पर उन्होंने कहा, रशीद, लड़की तो ठीक है, मगर हमारे घर के मेयार के मुताबिक जहेज का बंदोबस्त करना होगा। रशीद ने पूछा, बताइए क्या क्या चाहिए। साबिरा बेगम ने उंगलियों पर गिनना शुरू किया। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, सोने के जेवरात और 10 लाख रुपए नकद। और हां, मोटरसाइकिल भी चाहिए। रशीद का दिल बैठ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतना सामान कहां से लाएगा। मगर जब इसने सारा को देखा जो बड़ी उम्मीद से इसकी तरफ देख रही थी, तो उसने हां कर दी। ठीक है बेगम, बंदोबस्त कर दूंगा। रात को रशीद जागता रहा। वो सोचता रहा कि पैसे कहां से लाए। दूसरे दिन इसने अपनी 2 बीघे जमीन बेच दी, जो उसके बाप दादा की निशानी थी। फिर इसने कर्ज लिया, दोस्तों से उधार लिया, यहां तक कि अपनी बीवी का आखिरी जेवर भी बेच दिया जो सारा को देने के लिए रखा था। हफ्तों की मेहनत के बाद जहेज जमा हो गया। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोटरसाइकिल और जेवरात। रशीद ने 10 लाख रुपए भी जमा कर लिए, मगर उसकी सेहत खराब होने लगी। वो दिन रात काम करता, दवाएं नहीं लेता, खाना ठीक नहीं खाता। बस सोचता, मेरी बेटी खुश रहे, बस यही काफी है। शादी की तारीख तय हो गई। सारा बहुत खुश थी। वो अपने अबू से कहती, अबू, मैं जब भी आपके पास आऊंगी, आपके लिए बहुत सारी चीजें लाऊंगी। आप अब आराम करेंगे। रशीद मुस्कुराता, मगर उसकी आंखें नम हो जाती। शादी से एक दिन पहले साबिरा बेगम फिर आ गईं। उनके साथ उनका बेटा अहमद भी था। रशीद ने खुशी से इस्तकबाल किया। उसने सोचा शायद वो खैरियत पूछने आए हैं। मगर साबिरा बेगम ने कहा, रशीद, मैंने देखा है तुमने मोटरसाइकिल खरीदी है, मगर वो पुरानी मॉडल की है। हमें तो नया मॉडल चाहिए। और ये जेवरात भी थोड़े हल्के हैं। मजीद 5 तोला सोना चाहिए। रशीद का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेगम, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैंने जमीन बेच दी, कर्ज ले लिया, सब कुछ बेच दिया। अब मजीद कुछ नहीं है। साबिरा बेगम ने नाक चढ़ाई। तुमसे नहीं हो सकता तो शादी नहीं होगी। हमें और रिश्ते भी मिल जाएंगे। अहमद खामोश खड़ा था। उसने मां की तरफ देखा, मगर कुछ नहीं कहा। रशीद के पांव तले जमीन खिसक गई।
उसने सोचा अब इतनी दूर आकर शादी टूट जाएगी, इसकी बेटी की इज्जत खाक में मिल जाएगी। वो रशीद जिसने अपनी जिंदगी बीच डाली थी बेटी की खुशी के लिए, आज उसके सामने ये शर्त रख दी गई। उसने घर जाकर सारा को देखा जो अपनी दुल्हन का जोड़ा संभाले बैठी मुस्कुरा रही थी। रशीद का दिल टूट गया। वो बाहर निकला, फिर से कर्ज लेने गया। इस रात रशीद ने सोचा भी नहीं था कि यह कर्ज उसकी मौत का सबब बनेगा। शादी की रात ढल रही थी। सारा सुर्ख जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने दुल्हन बनकर ससुराल में कदम रखा तो उसका दिल खुशी से फूल रहा था। उसने सोचा आज से इसकी नई जिंदगी शुरू हो रही है। मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सास साबरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा खुश आमदीद, मगर पहले हमारे घर का कायदा है कि दुल्हन जूते लेकर आती है। तुम्हारे जूते कहां हैं? सारा ने हैरान होकर कहा, जूते? अम्मा जी, मेरे पांव में तो जूतियां हैं। साबरा बेगम ने कहकहा लगाया, नहीं बेटा, ये तुम्हारे जूते नहीं, ये तो तुम पहन कर आई हो। हमें तो नए जूते चाहिए, इंपोर्टेड, जो तुम्हारे अबू ने देने थे। सारा को समझ नहीं आई। उसने अहमद की तरफ देखा। अहमद ने नजरें झुका ले। रात गए सारा रोती रही। सुबह हुई तो उसने देखा इसके सारे जहेज का सामान सामने रखा है। सास उसे चेक कर रही थी। ये फ्रिज तो पुराना है, वॉशिंग मशीन भी छूटी है, टीवी का साइज ठीक नहीं है। सास ने हर चीज पर नुक्ताचीनी की। सारा ने आहिस्ता से कहा, अम्मा जी, मेरे अबू ने बहुत मेहनत की है ये सब जमा करने के लिए। उन्होंने जमीन बेच दी, कर्ज लिया। साबरा बेगम ने तंज से कहा, हमें क्या बता रही हो? हमने मांगा था कि हमारे मेयार का सामान दो। तुम्हारे अबू ने दे तो दिया, मगर अधूरा। सारा खामोश हो गई। चंद दिन गुजर गए। सारा ने देखा कि सास हर वक्त नई मांग करती रहती है। एक दिन कहा, बेटा, तुम्हारे पास जेवरात तो बहुत हैं, मगर तुम पहनती क्यों नहीं? सारा ने कहा, अम्मा जी, ये तो मैंने संभाल कर रखे हैं। संभाल कर रखने की जरूरत नहीं, मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी। साबरा बेगम ने हाथ फैला दिया। सारा ने देखा अहमद कमरे में मौजूद था। वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसने जेवर उतार कर सास को दे दिए। रात को अहमद से कहा, अहमद, अम्मा ने मेरे जेवर ले लिए। अहमद ने जवाब दिया, तो क्या हुआ? वो हमारी अम्मा हैं, तुम्हें जेवर पहनकर कहां जाना है? सारा को लगा जैसे इसके सीने में कांटा चुभ गया हो। तीसरे महीने सारा की नंद सना उसके पास आई। वो अभी 9 साल की थी। उसने चुपके से कहा, भाभी, मेरी अम्मा बहुत जालिम है। वो हर बहू को ऐसे ही सताती है। पहली बहू भी भाग गई थी। सारा का दिल बैठ गया। क्या कहा? पहली बहू? सना ने सर हिलाया। हां, 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। सारा को अपने पैरों तले जमीन निकलती महसूस हुई। वो समझ गई कि अब इसकी बारी है। एक दिन सारा के वालिद रशीद का फोन आया। सारा ने बताया सब ठीक है, मगर उसकी आवाज सुनकर रशीद समझ गया कि कुछ गलत है। उसने पूछा, बेटा, तुम ठीक तो हो? सारा ने आंसू पोंछकर कहा, हां अबू, सब ठीक है, अब फिक्र ना करें। फोन रखते ही सारा फूट फूट कर रो दी। 6 माह गुजर गए। सास की मांगें खत्म ना हुई। एक दिन इसने कहा, तुम्हारे अबू ने हमें जो मोटरसाइकिल दी थी वो बहुत पुरानी है, अब हमें गाड़ी चाहिए, तुम अपने अबू से कहो। सारा ने कहा, अम्मा जी, मेरे अबू बीमार हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, उन्होंने तो सब कुछ दे दिया था। साबिरा बेगम को गुस्सा आ गया, तुम हमारी बहू बनकर आई हो या कौड़ी लेने? हमारे बेटे को तुम्हारे अबू ने बेच दिया है क्या? जहेज नहीं दे सकते तो क्यों बया कर भेजा? सारा ने अहमद की तरफ देखा।
वो कमरे में मौजूद था और अखबार पढ़ रहा था। उसने एक बार भी सर नहीं उठाया। रात को सारा ने अहमद से कहा, अहमद, तुम खामोश क्यों रहते हो? तुम्हारी अम्मा मुझे रोज सताती है। तुम मेरे शौहर हो, तुम्हें तो मेरा सहारा बनना चाहिए। अहमद ने जवाब दिया, सारा, अम्मा ने मुझे अकेले पाला है, उनका दिल नहीं तोड़ सकता। तुम समझो, जरा खामोश रहो। सारा ने कहा, और मेरे दिल का क्या होगा? अहमद खामोश हो गया। अगले दिन सारा के वालिद रशीद का फोन आया। वो बहुत कमजोर थे। बेटा, मैं बहुत बीमार हूं, तुम एक बार आ जाओ। सारा ने सास से इजाजत मांगी। साबिरा बेगम ने कहा, पहले 10,000 दो, फिर जा। सारा के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी चूड़ियां उतारी, एक पड़ोसन से पैसे लिए और सास को दे दिए। जब वो बाप के घर पहुंची तो रशीद बिस्तर पर पड़े थे। उनका जिस्म सूख चुका था, आंखें धंसी हुई थीं। सारा को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम खुश तो हो ना? सारा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हां अबू, बहुत खुश हूं। रशीद ने इसके चेहरे पर हाथ फेरा। तुम्हारी आंखें झूठ बोलती हैं बेटा, मुझे सच बताओ। सारा फूट फूट कर रो दी। उसने सारा किस्सा सुना दिया। जहेज, सास के ताने, अहमद की खामोशी, सारे जुल्म। रशीद की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरी बेटी को बचा ले। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी मगर उसे खुश ना रख सका, तो ही उसका सहारा बन। अगले दिन रशीद ने वफात पाली। सारा की दुनिया उजड़ गई। वो जिस बाप की मोहब्बत पर पलती थी, वो बाप अब नहीं था। वो तन्हा रह गई थी। ससुराल में सास जालिम, शौहर बेबस और बाप का साया सर से उठ गया। बाप की वफात के बाद सारा बिल्कुल तन्हा हो गई। उसका कोई सहारा नहीं था। वो ससुराल वापस आई तो सास साबरा बेगम ने गुस्से से कहा, आ गई वापस? बाप मर गया तो अब हमारे सर बोझ बनेगी। सारा ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। चंद दिन बाद सास ने जेवरात मांगे जो इसने पहले लिए थे। सारा ने कहा, अम्मा जी, वो तो आपने ले लिए थे, वो तो मैंने संभाल कर रखे थे। अब मुझे और चाहिए। तुम्हारे पास और क्या है? सारा ने बताया कि कुछ नहीं है। सास को गुस्सा आ गया। तुम हमारे घर पर बोझ बनकर बैठी हो। तुम्हारे बाप ने भी कुछ नहीं दिया, जहेज भी अधूरा दिया। अब बताओ क्या लाकर दोगी? सारा की आंखों में आंसू थे। अम्मा जी, मेरे पास कुछ नहीं है। सास ने उसे धक्का दे दिया। कुछ नहीं तो यहां से निकल जा। रात को सारा ने अहमद से बात की। अहमद, तुम्हारी अम्मा मुझे रोज सताती है, तुम कुछ कहो। अहमद ने जवाब दिया, सारा, अम्मा ने मुझे अकेले पाला है, उनका दिल नहीं तोड़ सकता। तुम सब्र करो। सारा को लगा जैसे इसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। एक दिन सास ने सारा से कहा, तुम्हारे पास कपड़े बहुत हैं, मुझे दे दो, तुम पुराने पहन लो। सारा ने अपने कपड़े दे दिए। इसके पास अब सिर्फ 2 जोड़े रह गए थे। खाने में इसे सिर्फ रोटी मिलती थी, वो भी अक्सर खुश्क। नन सना चुपके से इसे कुछ खुला देती, मगर वो भी डरती थी। एक दिन सना ने कहा, भाभी, मेरी अम्मा बहुत जालिम है, तुम यहां से भाग जाओ। सारा ने इसके सर पर हाथ फेरा। सना, भाग कर कहां जाऊं? मेरा कोई नहीं है। फिर वो दिन आया जिसने सारा की जिंदगी बदल दी। सास ने सारा को बुलाया। सिन, हमें तुमसे काम नहीं रहा। अहमद की दूसरी शादी तय कर दी है, तुम तलाक ले लो। सारा के होश उड़ गए। तलाक? क्यों?
मैंने क्या कसूर किया है? तुम्हारे बाप ने जहेज नहीं दिया। तुम हमारे घर पर बोझ हो। अब निकल जाओ। सारा ने अहमद की तरफ देखा। वो कमरे में मौजूद था। उसने आंखें झुका ले। अहमद, तुम कुछ कहो। सारा की आवाज में दर्द था। अहमद ने सर उठाया और आहिस्ता से कहा, सारा, अम्मा जो कही वही ठीक है। सारा को लगा जैसे बिजली गिर गई। इसका अपना शौहर, जिस पर उसे भरोसा था, आज उसे बीच रहा था। रात को सारा कोठरी में बैठी रोती रही। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरा बाप चला गया। मेरे शौहर ने मुझे बीच दिया। मेरे पास कोई नहीं, तो ही मेरा सहारा है। मुझे बचा ले। अगली सुबह सास ने इसका सामान बाहर फेंक दिया। सारा ने देखा उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ 2 पुराने कपड़े और एक जोड़ी चूड़ियां जो उसकी मां ने उसे दी थीं। उसने वो चूड़ियां पहन ली। सास ने देख लिया। ये चूड़ियां कहां से आईं? मुझे दो। सारा ने हाथ पीछे किए। ये मेरी मां की निशानी है, ये नहीं दूंगी। सास ने इसके हाथ से चूड़ियां नोच ली। सारा ने मुजाहमत की तो सास ने उसे धक्का दे दिया। सारा गिर गई। चूड़ियां बखर गईं। वो चूड़ियां जो उसकी मां ने उसे दी थीं, आज ससुराल की दहलीज पर बिखरी पड़ी थीं। सारा ने इन टुकड़ों को उठाया। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। इस रात सारा ने फैसला कर लिया, अब वो खामोश नहीं रहेगी। वो उठी, अपना पुराना बैग उठाया और ससुराल से निकल गई। कोई नहीं रोकने वाला था। रात के अंधेरे में वो अकेले चली जा रही थी। इसके पास कोई नहीं था, मगर उसके दिल में अल्लाह का यकीन था। वो थाने पहुंची। दरवाजा खटखटाया। अंदर से अफसर ने पूछा, कौन है? सारा ने कहा, एक औरत जिसे इंसाफ चाहिए। थाने में सारा ने थानेदार साहिब को सारी कहानी सुनाई। जहेज की मांग, सास के जुल्म, शौहर की खामोशी, बाप की मौत और आखिर में ससुराल से निकाल दिए जाने की दास्तान। थानेदार साहिब खामोश सुनते रहे। इनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी बात की है। अब हम तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन पुलिस ससुराल पहुंची। साबिरा बेगम ने उन्हें देखा तो हंस दे। पुलिस? मेरी बहू ने पुलिस बुला ली। देखती हूं क्या कर लेती है। पुलिस ने सारा का जेवर बरामद कर लिया जो साबिरा बेगम ने छुपा रखा था। जहेज का सारा सामान भी मौजूद था। साबिरा बेगम और अहमद दोनों को थाने ले जाया गया। अदालत में सारा ने कहा, हुजूर, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूं। मेरे बाप ने अपनी सारी जिंदगी बीच दी मेरी शादी के लिए, मगर मुझे जहेज की आग में जला दिया गया। साबिरा बेगम ने झूठ बोलना शुरू किया। हुजूर, ये झूठी है। उसने खुद घर छोड़ा। हमने इसे कुछ नहीं कहा। तब नंद सना आगे बढ़ी। उसने कहा, हुजूर, मेरी अम्मा झूठ बोल रही है। मैंने सब देखा है। उन्होंने भाभी को रोज सताया, जहेज मांगा, जेवर छीना, खाना नहीं दिया। आखिर में घर से निकाल दिया। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। एक 9 साला बच्ची अपनी मां के खिलाफ गवाही दे रही थी। साबिरा बेगम चीखी, सना, तुझे क्या हुआ है? सना ने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा, आपने मुझे जुल्म सिखाया। आज मैं सच सीख रही हूं। जज साहिब ने फैसला सुनाया। साबिरा बेगम, तुमने जहेज के नाम पर यतीम बच्ची को जलाकर राख कर दिया। तुम्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। अहमद, तुम खामोश रहे। तुमने बीवी का साथ नहीं दिया। तुम्हें बीवी का नान नफका देना होगा और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। सारा को तलाक का हक दिया जाता है। इसका जहेज और जेवर वापस किया जाएगा। सारा की आंखों में आंसू थे।
मगर इस बार खुशी के आंसू। कुछ दिन बाद सारा ने तलाक ले ली। वो अब आजाद थी, मगर वो खाली हाथ नहीं रहना चाहती थी। उसने शहर में एक तंजीम ज्वाइन कर ली जो जहेज के खिलाफ काम करती है। वो दूसरी लड़कियों को आवाज उठाना सिखाती, उन्हें बताती है कि खामोशी जुल्म की हिमायत है। एक दिन सारा के पास एक बेसहारा लड़की आई। वो रो रही थी। इसकी कहानी सारा जैसी ही थी। सारा ने इसे सीने से लगाया और कहा, डर मत, अब मैं हूं तेरे साथ। सना अब बड़ी हो गई है। वो सारा के साथ काम करती है। वो दोनों मिलकर उन लड़कियों की मदद करती हैं जो जहेज की भट्टी में जल रही है। साबिरा बेगम जेल में है। अहमद तन्हा रह गया है। कोई इससे शादी नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं ये वही है जिसने अपनी बीवी को जहेज के लिए बेच दिया था। सारा अब खुद खड़ी है। वो किसी के सहारे की मोहताज नहीं। वो दूसरों को सहारा देती है। वो रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती है। इसकी वो दुआ जो इसने कोठरी में बैठकर मांगी थी, आज कबूल हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जहेज एक लानत है जो बेटियों को जलाकर राख कर देता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, एक कत्ल है। खामोशी जुल्म की हिमायत है। जब तक हम खामोश रहेंगे, ये आग जलती रहेगी। अल्लाह का इंसाफ जरूर आता है, चाहे कितनी देर हो, मगर जुल्म करने वाले को आखिर में सजा मिलती है। बेटी बाप की इज्जत होती है, बोझ नहीं। सारा का बाप मर गया, मगर उसकी दुआ ने सारा को बचा लिया। औरत को आवाज उठाने का हक है। सारा ने आवाज उठाई तो दूसरों के लिए रास्ता बन गया। मुआफी सबसे बड़ी इबादत है। सारा ने सना को मुआफ कर दिया और उसे अपना बना लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एमए स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही सबक आमोज कहानियां मिलती रहे। याद रखें, जहेज ना दें, ना लें, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। अल्लाह हाफिज।